हेलो फ्रेंड्स, किड्स वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सुबह की किरणें बच्चों के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होती है, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए सुबह के किरणें कैसे हेल्पफुल होते हैं, उसके सेफ्टी के लिए किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आप ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा और पसंद आया तो लाइक बटन देना ना भूलिएगा। चलो तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के लिए 5 हेल्थ बेनिफिट्स देखने वाले हैं, जो कि बिना किसी दवा से, बिना कोई फूड से, वो डायरेक्टली नेचर से यानी सनरेज से बच्चों को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है जो बच्चों को सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर मिलता है, वो है विटामिन डी। बच्चे के शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है और विटामिन डी बनाने के लिए बच्चों को हर दिन कम से कम 15 मिनट की सुबह की सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है, जो बच्चे के स्किन कलर पर निर्भर होती है। जो बच्चों का स्किन कलर डार्क होता है यानी गहरे रंग के बच्चों को धूप में अधिक समय की आवश्यकता होती है। हमेशा याद रखना, बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा कभी भी सूरज की किरणों में नहीं रखना चाहिए। कैल्शियम को बच्चे के शरीर में एब्सॉर्ब करने में विटामिन डी ही सहायता करता है, जो बदले में बच्चों को हड्डियां और दांतों को मजबूत कराता है। बच्चों में विटामिन डी अच्छे से रहने से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कुशलता से काम करती है और बच्चे के शरीर को बीमारियों से दूर रखती है। और दूसरा हेल्थ बेनिफिट, सूरज की किरणों से बच्चों में जॉन्डिस होने से बचाता है, यानी उनके त्वचा को पीला पड़ने से रोकता है। सूरज की रोशनी बच्चे के रंग को संतुलित करने में मदद कर सकती है, यानी उनके स्किन कलर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी बच्चे के त्वचा पर बिलिरुबिन नामक एक हार्मोन होता है, उसको भंग करने में मदद करेगी। बिलिरुबिन ये एक नेचुरल हार्मोन है जो कि बच्चे की त्वचा पे रहता है, लेकिन कभी कभी बिलिरुबिन बढ़ने से बच्चों में जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। तो जॉन्डिस ये एक डिसीज है। अगर छोटे बच्चे के आंखों में पीलापन दिखाई दिया या उनकी स्किन कलर हमेशा से ज्यादा येलोइश दिखाई दी तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इससे बचने के लिए या ये जॉन्डिस न होने के लिए आप आपके बच्चे को डेली उसको अनड्रेस करके सुबह के सूरज की किरणों में 15 मिनट कम से कम धूप देनी चाहिए, तो बच्चों में जॉन्डिस होने से हम रोक सकते हैं। सूरज की किरणों से ये एक बहुत ही अच्छा हेल्थ एडवांटेज है। तीसरा, बच्चों को सूरज के रोशनी से मिलने वाला हेल्थ बेनिफिट यानी उनके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल अच्छा रखने में मदद करता है। जब बच्चे आवश्यक मात्रा में सूरज की रोशनी को प्राप्त करते हैं तो सूर्य के प्रकाश को सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। सेरोटोनिन, जिसे अक्सर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, वो बच्चों में खुशी और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। सेरोटोनिन शिशुओं में नींद और डाइजेशन को नियंत्रित करने में मदद करता है। सूरज की रोशनी बच्चों में के एनर्जी लेवल को हाई रखने में मदद करती है। वो कैसे, उसके बारे में देखते हैं। बच्चों का एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए बच्चों में जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, यानी बच्चों में जो मेलाटोनिन का लेवल है वो स्लीपिंग पैटर्न पे इम्पैक्ट करता है। मतलब जब बच्चा नेचुरल सनलाइट के संपर्क में आता है तो यह मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को विनियमित यानी कम करने में मदद करता है। मैंने जैसे बताया कि सेरोटोनिन ये एक हैप्पी हार्मोन है जो बच्चों में खुशी और सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। इस तरह सूरज की रोशनी मेलाटोनिन के स्तर को गिरावट का कारण बनती है और सेरोटोनिन को बढ़ाती है। इससे क्या होगा कि बच्चों में एनर्जी लेवल बढ़ने में मदद हो जाएगी। फिफ्थ हेल्थ बेनिफिट्स है इनहांस इंसुलिन लेवल, यानी सूरज की रोशनी बच्चों में के इंसुलिन लेवल को कैसे मदद करती है वो देखते हैं। बच्चों की कम उम्र से उन्हें सूरज की रोशनी देने से डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी स्थितियों को कुछ हद तक रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह अच्छे इंसुलिन के लेवल को एकमात्र सूत्रधार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अतिरिक्त एडवांटेज है, क्योंकि शरीर में विटामिन डी इंसुलिन के लेवल को प्रबंधित करने में मदद करता है। बच्चे के बढ़ते वर्ष के दौरान एक स्वस्थ आहार और व्यायाम डायबिटीज को नियंत्रण रखने में बेहद फायदेमंद हो सकता है।
बच्चे को सूरज की रोशनी के बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स है वो जरूर फॉलो कीजिए। जैसे कि बच्चों को सुबह की सूरज की रोशनी देने का सही समय चुने। मतलब हमेशा याद रखें कि आप जो बच्चों को सूरज की पहली किरणें होती है वो 7 से 10 बजे के बीच में उन्हें 10 या 15 मिनट तक सूरज की रोशनी के संपर्क में बिठाए। कभी कभी समर्स में 7 बजे के पहले भी सूरज की पहली किरणें आ सकती है तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, बच्चों को कभी भी 30 मिनट से ज्यादा सूरज की रोशनी में मत बिठाइए, क्योंकि आप उसे ज्यादा देर तक बिठाएंगे तो बच्चे के स्किन को जलन होने जैसा हो सकता है या उनकी स्किन रेडनेस या स्किन इरिटेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा टिप्स ये है कि बच्चों को हमेशा मिनिमम क्लॉथिंग यानी सूरज की रोशनी देते समय उन्हें कम से कम कपड़े पहने। और ध्यान रखें कि अगर आपको लगता होगा कि बच्चों के आंखों पे ज्यादा रोशनी गिरती होगी और उसे उनको तकलीफ होती होगी तो आप उसके आंखों पे एक कपड़ा रख दे। और तीसरा सेफ्टी टिप्स ये है कि बच्चों के लिए हमेशा राइट प्लेस चॉइस करें। राइट प्लेस चॉइस करना मतलब ऐसा कि हमेशा बच्चों को बाहर खुले स्थान पे सनबाथ देने के लिए लेके जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी अगर बाहर बहुत ही वाइंडी होगा या डस्ट बहुत होगी तो आप बच्चों को कमरे में खिड़की खोल के जो सूरज की रोशनी कमरे में आ गई वही दे सकते हैं। प्री मैच्योर बेबीज नीड मोर अटेंशन, यानी जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि शुरुआती के कुछ हफ्तों के दौरान उन्हें डायरेक्टली धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज जो होते हैं उनके शरीर को एक स्थिर तापमान की आवश्यकता होती है और इस प्रकार शुरू के कुछ दिनों में डायरेक्टली सनलाइट उन पे नहीं गिरना चाहिए। जब बच्चे का वजन स्वस्थ हो तब उसे हम ग्लास की खिड़की के पास रखा जा सकता है जिधर सुबह की किरणों की रोशनी आती है। सेंसिटिव स्किन नीड्स केयर, यानी संवेदनशील त्वचा की देखभाल की जरूरत होती है। यदि आपके शिशु की त्वचा सेंसिटिव होगी या संवेदनशील होगी तो अपने डॉक्टर से जांच ले कि क्या उसे सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाना ठीक है। अन्यथा आप आपके बच्चे की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा को रेडनेस या रैशेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उनकी त्वचा छिलने जैसा होता है या उन्हें स्किन इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जिन बेबी की सेंसिटिव स्किन है उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट टिप है, देयर आर नो एज बैरियर टू सनबाथिंग, यानी सनबाथिंग के लिए कोई आयु बाधाएं नहीं है। हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी उम्र में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना बहुत जरूरी होता है। नवजात शिशुओं के लिए यह बिलिरुबिन के लेवल को प्रबंधित करने में मदद करता है, मतलब बच्चों में जॉन्डिस जैसे बीमारियां न होने में मदद करता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपको विटामिन डी की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आपके बच्चों को है। इसीलिए अपने बच्चे के साथ हमेशा आप सुबह की सूरज की रोशनी लेना बहुत जरूरी है। वॉच बॉडी टेम्परेचर, यानी कभी कभी सूर्य के प्रकाश के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बच्चों के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका डायरेक्ट अफेक्ट बच्चे के शरीर पर या उसके ब्रेन फंक्शन पे ही होता है। इसीलिए बच्चे के शरीर का तापमान चेक करने की बहुत जरूरी होती है। यूज टाइम वाइसली, मतलब बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हो। ये टाइम में आप बच्चों की मसाज कर सकते हो। इससे बच्चे और माँ में इमोशनल अटैचमेंट अच्छे से बनती है। माँ और शिशु में एक बॉन्ड तैयार होता है। बच्चे की मसाज करना उनके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़ावा देने में मदद करता है। प्री बाथ क्लीनिंग कैन बी डिटेल्ड, यानी हमेशा आप जब बच्चे को सुबह की रोशनी देते हो उस समय आप उनके मालिश करते करते उनकी अंधे की जगह साफ कर सकते हैं, जैसे कि पेट, जांघ, पैर के फोल्ड्स और कान के पीछे की जगह। डेली बच्चे को उसके स्नान से पहले सनलाइट देना अच्छा रहता है। तो ये थे सब महत्वपूर्ण हेल्थ बेनिफिट्स बच्चों को सुबह की प्रकाश से मिलने वाले। तो आप आपके बच्चों को मॉर्निंग सनलाइट अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।